शादी के बाद मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, पैसे की मांग करके मायके से लाने बोलते हैं तथा किसी तरह से 2 लाख रुपए दी थी। कल मैंने उन्हें खरीद के 10 लाख का गिफ्ट किया है, उसके अगेंस्ट वो कह रही हैं कि मैंने 4 लाख रुपए उनसे मांगे। तो दिस इज हाउ द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अननेसेसरी का प्रोसीडिंग्स को हम नहीं अलाउ करेंगे। अगर नहीं है तो किसी का केस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और अगर है तो फिर कभी क्वेश नहीं होगा, फिर कन्विक्शन भी होगा। इस चीज को आप लोग बहस कीजिएगा, ये सोच के दोनों पक्ष। अगर जरा भी केस में दाएं बाएं दिखेगा तो मैं उठा के खारिज कर दूंगा, और फिर वो सीधा डिसमिसल और फिर कन्विक्शन की तरफ ले जाएगा। हरासमेंट करने के लिए पिटीशन है तो क्वेश होके रहेगी, और अगर नहीं है, हम अपने भी ऐसे नहीं कि हम अपने पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते। यस, this for attachment of FIR and charge sheet. The offences are under section 498A, related to section 34 of IPC. I am the elder brother of husband and the husband. They are the petitioner here. My lord, the FIR is been made before the police station at police station Bhilai 3 on 18/9/2016. Date of incident is 18/9/16, whereas the FIR was made on 24/4/2017. Marriage have been taking place on 16/2/2005. More than 11 years of marriage. The allegations have been leveled against the present appellants, petitioners, my lord. My lord, my respectful submission is that, my lord, the charge sheet have been filed. My lord, may now please come to my lord, directly came to my lord annexure P2. इनकी कोई बच्चे वगैरह नहीं है क्या? 2 बच्चे। क्या हुआ? दोनों along with mother. And she was living separately since 2011-12. 11-12. My lord. What about whether they are going for mutual divorce? My lord, till today, my lord, I have not received any instruction regarding this. Yes. Yes, Lord, My I lord, have not filed any divorce application before any court, my lord. You are living for last 10 years. Approximately 8 years. Then, when the petition was filed, complaint was filed. my lord, complaint. When the petition was filed? My lord? 2000 स्टे केस में। जी। इसीलिए 5 साल तो हो गए स्टे से। My lord, please have a look of annexure A2, my lord. A2, that is on page number 30. On the date of incident, 3 days prior of the date of incident, the respondent, the complainant was out of India. And he was not in India. So the probability of committing the offense is nil. My lord, may have a look of this ticket details and the visa. And page number 31. This is the visa. And my lord, on the date of incident, he was at कंप्लेंट को Bombay. तो पढ़ो आप, जी, कंप्लेंट पढ़ो ना पहले। मैं पढ़ देता हूँ, my lord. हाँ, My lord, may kindly have a look of the complaint and my lord, the FIR, my lord, or complaint at page number 12, my lord. हाँ पढ़िए। My lord, मैं निवेदन करती हूँ कि मैं मतलब दी कंप्लेनेंट पति सो उम्र 31 वर्ष निवासी पुराने भिलाई में रहने वाली हूँ। मेरी शादी 16/2/2005 को पंचशील नगर में हुई थी। जी जगमोहन राव के साथ सामाजिक परिजनों की उपस्थिति में हुई थी। मेरे पति विद्युत रायपुर लाइन में पदस्थ हैं। शादी के बाद मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, पैसे की मांग करके मायके से लाने बोलते हैं तथा किसी तरह से 2 लाख रुपए दी थी तथा मेरे शरीर पर पहने गहने 30 तोला सोना को गिरवी रखा था तथा मेरे जेठ जी जगन्नाथ राव तथा मेरे पति बार बार रुपए पैसे की मांग कर मुझे मारपीट और गाली गलौज कर रुपए पैसों की मांग कर मुझे तथा मेरे बच्चों को आत्महत्या कर लेने के लिए कहते थे तथा घर से निकाल दिए। जो मैं अपने माँ के पास पुरीना में रह रही हूँ, यह यहाँ पर भी आकर मुझे तथा मेरी माँ को रुपए पैसे देने की मांग कर मारपीट कर
कर लेने की बात कहते रहते थे। 8/9/2016 को दोनों मेरे घर पे पुरेना में आकर दिन करीब 12 बजे आकर मारपीट करने लगे। तलाक लेने का दबाव बनाने लगे। मेरी दोनों बच्चियों के साथ भी मारपीट की। घटना को मेरी मां महालक्ष्मी एवं भाई राजेश एवं लड़की जी पार्नोश्री देखे हैं। मेरी शादी के समय मोटरसाइकिल, जेवर, अलमारी एवं रसोई दिया थी। मतलब थोड़ा सा ये, हाँ, इसके उपरांत भी मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज और आत्महत्या करने बोलते हैं, जिससे मैं परेशान हो चुकी हूं। महिला थाने में शिकायत की थी किंतु नहीं माने, जिसे मैं लाचार होकर शिकायत पत्र प्रस्तुत कर रही हूं। FIR दर्ज की जावे। दिस इज द कंप्लेंट। Subsequently the FIR has been registered, Miller. The FIR has page number, how under 482 we can appreciate this fact? Miller, This because is the basic question which you have to reply. Miller, because the allegations are omnibus, Miller. Why? These are vague. Because Miller, may kindly have a look of page number. अच्छा, ये बताओ, मारपीट करते थे उसको ओमनीबस कैसे माना गया? इसलिए क्योंकि इसका कोई भी एलिगेशन या कोई भी प्राइमरी FIR नहीं है। 12 साल से अगर ऐसा हो रहा था, एक सूचना, एक ना, FIR, आप ये बताओ, एक एलिगेशन। आप ये बताओ, ऐसा कोई जजमेंट बताओ जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो कि भाई अगर 12 साल पहले घटना अगर हुई तो आपको मालूम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या चलता है? व्हाट दे आर सेइंग कि इन दी वुमेन्स अगेंस्ट ऑफेंस नॉर्मली नो वन वांट टू show to make a complaint to the police. They want to escape to save their family life. They are trying Here is the, in India. See, in India, the working and climate conditions are altogether different. Living standard of the family is altogether different. Here, everybody is trying to accommodate. Once the accommodation period is over, then only this FIR is lodged. And you must see what the order of the Honorable Supreme Court in recently, while granting interim anticipatory bail to husband. What the Honorable Supreme Court has said very recently. in the recent case of Abhishek versus East of Madhya Pradesh, this is recent case, my lord. In fact, it is published day before yesterday. The Honorable Apex Court has dealt with the similar situation, my lord. And in this case, my lord, Copy it is. Copy है एक extra. Copy I am having. But my lord, first, my lord, I am drawing my lord's kind attention towards an exact. What? No. You tell us what the Honorable Supreme Court has said. My lord. What is the fact you are saying? My lord, facts are similar. The law laid down in this Supreme Court's case, my lord. अरे लॉ नहीं लगता भाई, पहले फैक्ट्स को रजिस्टर आप पढ़ो तो कहीं आपकी फैक्ट्स पढ़ो। चलो इसी को पढ़ते हैं हम। पढ़िए, आप ही पढ़िए जरा। सर इसी को पढ़ो, only one copy, my lord. चलो आप ही पढ़ो, हम सुन लेंगे आपकी। दे दो इनको, इसी को सुन लेंगे हम। Well, I read with para number 1. The Bhavna, the second respondent in criminal appeal number so and so, married with Nimesh Gaur in the year 2007. He, however, secured a decree of divorce on 5/9/2019, dissolving their marriage. Bhavna preferred first appeal number so and so against the said divorce decree, and the same is stated to be pending considering before the Madhya Pradesh High Court. The appellants in the present appeal were Bhavna's in-laws Kusumlata and her mother-in-law, while Abhishek and Saurav were brother-in-law. Number 2, the Bhavna married with Nimesh on 2/7/2007. Their marriage was an arranged one and was preferred at Indore, Madhya Pradesh. Bhavna was a teacher by profession. Nimesh was working in a firm industrial at Mumbai and was engaged in a firm editing. After the marriage, the couple left for Mumbai on 8/7/2007. Bhavna is stating to have visited her in-laws. Miller, the facts of this case is quite different, Miller. But further, Miller, हम तो हमको ये बताओ, इस चीज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं आज साक्ष्य के बिना? सी, आप लोग समझिए, 482 में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम हर जगह यूज करके तलवार चला दें। Miller,
where we have to In use, this case, my lord, when You he tell was us- not, when, Yeah, no, when no, the no. complainant was not in India on the respective date when How the you offence say? is said to be committed. how you say, My lord, kindly see the page How number you say? my lord, kindly see the page number 31 and 32. भाई she was अब इनकी जरा एफआईआर को जरा फिर से पढ़िए My lord, भाई, ये एफआईआर की जो कंप्लेंट my lord, I will read the FIR, my lord. हाँ, My पढ़िए। lord, may kindly come to page number 12. This is the copy of FIR. I'll हाँ। read the entire contents of the FIR. हाँ, नहीं क्या एफआईआर को बाद में पढ़ो, पहले तो आप कंप्लेंट को पढ़ो। Complaint पढ़ देता हूँ, my lord. हाँ, उसमें कहा लिखा है कि और कौन सी तारीख में विदेश में थी वो? My lord, he was at Sharjah, my lord. This is the copy of ticket 20th August 2016 to 21st August 2016 and the visa is अरे भाई, मारपीट की घटना जो है मारपीट की घटना 18/9/2016 की है। पहले की है, आप पढ़ो जरा। My lord। कहाँ लिखा है पहले की घटना? Complainant दो पुरानी- पढ़ देते। अरे पुरानी घटनाओं को भी तो लिखी है ना। पुरानी घटनाओं को नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि 18/9/2016 को मारपीट नो की नो गई। नो, फिर से पढ़िए। आई मे रीड द कंप्लेंट फर्स्ट। यस, पढ़ो पढ़ो। मालर, आई मे रीड द कंप्लेंट फर्स्ट। निवेदन है कि मैं सो मेरी शादी 5/2/2000 को पंचशील नगर सो में हुई थी। परिवारजनों की उपस्थिति में हुई थी। मेरे पति विद्युत विभाग में लाइन पद के पदस्थ है। शादी के बाद मुझे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, पैसे की मांग की, मायके ले जाने के लिए बोलता था, किंतु किसी तरह से 2 लाख रुपए ला के दी थी। मेरे शरीर पर पहने हुए गहने 30 तोला को भी गिरवी रख दिए थे तथा मेरे जेठ जगन्नाथ तथा मेरे पति बार बार रुपए लाने की मांग कर मुझे मारपीट करते थे और गाली गलौज कर रुपए पैसे की मांग करते थे। मुझे तथा मेरी बच्ची को आत्महत्या करने के लिए कहते थे तथा मेरे को घर से निकाल दिए और मैं अपने माँ के पास पुरैना में रह रही हूँ। मतलब इसके बाद रह रही हूँ। यहाँ पर भी आकर मुझे व मेरी माँ को पैसों की मांग को लेकर मारपीट किए, तलाक लेने के लिए बात कहते थे। 18/9/2016 को दोनों मेरे घर पुरैना आकर दिन के करीब 12 बजे मारपीट करने लगे, तलाक लेने के लिए दबाव बनाने लगे। तो दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 18/6/2000 घटना के बारे में बोल रही ना जी। 18/9/2016 की। सुनो तो सही। मतलब जिस दिन वो अरे क्या एफआईआर, ये क्या होता है 498 में एक ही दिन की घटना पे होता है क्या? एक ही दिन की घटना के जिक्र नहीं उन्होंने नहीं कंप्लेंट नहीं किया नहीं है। नहीं, आप सुनो तो सही। पहले हमको ये बताइए, पहले की घटना अगर क्या 498 में कवर नहीं कर सकते क्या? मतलब कवर तो वो डे 1 से कवर हो जाएगा, लेकिन क्या उस डे 1 की घटना को 12 साल बाद बताया भाई जाएगा? उसने वहां पे डेट नहीं डाली है, लेकिन ये बात आप अगर उन्होंने डेट मेंशन की है, स्पेसिफिक डेट मेंशन की है, अच्छा ठीक है, आप चलो। मतलब आई एम जस्ट हम्बल सबमिटिंग, मतलब हम्बली सबमिटिंग। नो नो, यू सबमिट इट, नो प्रॉब्लम। हाँ डू ना, यस। मतलब नाउ आई मे रीड द एफआईआर। पहले कंप्लेंट को फिर से पढ़ो। अच्छा, मतलब निवेदन है कि मैं श्री सुवंशो पति जी जगमोहन राव, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुरैना भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 16/2/2005 को पंचशील नगर में हुई थी। जी जगमोहन राव के साथ मेरी सामाजिक परिवारजनों की उपस्थिति में हुई थी। मेरे पति विद्युत रायपुर लाइन में पदस्थ हैं। मेरी शादी के बाद मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पैसे की मांग को लेकर मायके में लेने के लिए बोला, पैसे अपने मायके से लाने को बोलता था। किसी तरह से 2 लाख रुपए दी थी तथा मेरे शरीर पर पहने हुए 30 तोला गहने सोने के गिरवी रखा था तथा मेरे जेठ जी जगन्नाथ राव तथा मेरे पति बार बार रुपए लाने की मांग कर मुझे मारपीट और गाली गलौज कर रुपए पैसे की मांग कर मुझे तथा मेरे बच्चों को आत्महत्या कर लेने के लिए कहते थे तथा घर से निकाल दिए। मैं अपने माँ के पास पुरैना में रह रही हूँ। यहाँ पर भी आकर मुझे व मेरी माँ को पैसे की मांग कर मारपीट कर तलाक लेने के लिए बात करते थे। 18/9/2016 को दोनों मेरे घर पुरैना आकर दिन के करीब 12 बजे आकर मारपीट करने लगे, तलाक लेने का दबाव बनाने लगे। मेरी दोनों बच्चियों के साथ भी मारपीट की घटना को मेरी माँ महालक्ष्मी, मेरे भाई तथा लड़की जी पारणश्री देखे हैं। मेरी माँ शादी के समय मोटरसाइकिल, जेवर, अलमारी, रसोई दी थी। इसके उपरांत भी मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज व आत्महत्या करने के लिए बोलता था, जिसे मैं परेशान हो चुकी हूँ। महिला थाने में शिकायत की हूँ किंतु नहीं माने, जिसे मैं लाचार होकर शिकायत पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। नाउ मिलर्ड, माय हम्बल सबमिशन, Yes. दे वर लिविंग सेपरेट सिंस लास्ट 10 years मिलर्ड। यस। मतलब घटना के 4 साल पहले से वो अलग रह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डेट ऑफ इंसिडेंट है वो 18/6/2019 को बताया गया, जिस दिन दी पिटिशनर्स वेयर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द कंप्लेनेंट
जहां उसके साथ मारपीट हुई, ऐसा एलिगेशन कंप्लेंट में आया। यस। नाउ my lord, may kindly see the FIR, my lord, contents of the FIR, that is at page number 11. ये हवाई जहाज में कौन किया है? The complainant, कंप्लेन गई है। मालूम, ये कौन उसी है का टिकट है, ये पिटिशनर नहीं गया, कंप्लेनेंट की टिकट है, कंप्लेनेंट का वीजा है, और कंप्लेनेंट का बॉम्बे से बिलासपुर रायपुर तक का भी टिकट है। हाँ, ये ताकि कब ये का भी- है? ये कब का है? मालूम में काइंडली सी एट, मतलब ये जो पहला वीजा है, ये 20 जुलाई से लेके 17 सितंबर 2016 का है। ठीक। और जो यानी जुलाई 20 जुलाई से कभी भी जा सकते है ना? उस एक महीने में आ जा सकते हैं। हाँ, ठीक। जी। और जो बॉम्बे की टिकट है, हाँ। दैट इज ऑन 20th सितंबर से लेके 20th सितंबर, एंड दैट टिकट वाज बुक ऑन 19th सितंबर, मींस ये 19 सितंबर। वाह। बुक डेट ऑफ जर्नी कहाँ लिखा है भाई, बताओ तो जरा, हमको तो नहीं मालूम। पेज नंबर 32 में हाँ, जर्नी, डेट ऑफ जर्नी क्या लिखा है बताओ। ये बुक का पीरियड क्या होता है और डेट ऑफ जर्नी का क्या मतलब दोनों होता है? बुकिंग की जो डेट है, वाह, वाह। मतलब एक मिनट देख लें, पेज नंबर 32 बढ़िया देखिए बात। मिलट, ऊपर लिखा हुआ है डेट ऑफ बुकिंग ठीक। डेट ऑफ बुकिंग क्या लिखा है? 19 सितंबर 2016 5:21 शाम को। पेज नंबर पेज नंबर 32 मिलट। अच्छा, लॉन्ग टर्म विजिट सिंगल एंट्री टूरिस्ट। ठीक। जी। टूरिस्ट। और डेट ऑफ जो ये है जर्नी है, फ्लाइट डिटेल्स डली है, ये फ्लाइट उस समय उड़ी, उसकी डिटेल्स डली है 20 सितंबर 2016 20 दिसंबर ना? जी 9:25 सुबह। हवाई जहाज में 20 तारीख को बैठी होगी ना? जी। ठीक। और 20 सितंबर को रायपुर आए। नहीं नहीं, आप यहाँ से इंडिया कब गए? इंडिया से दुबई शारजा कब गए? शारजहां का मिलट इनका टिकट था 20 अगस्त से 21 अगस्त, 20 अगस्त को गए और हाँ। 21 अगस्त को पहुंचे। और घटना कब की बता रही है? घटना बता रही है ये 18/9 की। 18 अगस्त की है। जी 18 सितंबर की, अगस्त की नहीं, सितंबर की। और ये लौटी लेट मी सी दी कंप्लेंट फर्स्ट। मल कंप्लेंट में डाला है मिलट, जैसे पेज नंबर 12, लेकिन जो रिस्पेक्टिव डेट है 13 पे है। बॉम्बे से कब, नहीं पहले आप ये बताओ, यहाँ से शारजा कब गए? शारजहां की टिकट है मिलट पेज नंबर 30 पे, ये 20 तारीख को गए और 21 को पहुंचे। 20 अगस्त 2016 को रात को 11:40 पे यहां से उड़े और 21 तारीख को रात को 1:25 पे पहुंचे। नाइट की फ्लाइट थी, इसलिए वो डे में 8 में एक दिन का ये कौन सा IST टाइम दिया हुआ है? जी ये कौन सा? ये 24 आवर्स का टाइम है मिला, 23:40। सऊदी अरब, एक मिनट हो भाई। ये टिकट तो इंडिया की है ना मिला, सऊदी अरब की नहीं। हम्म। तो ये टाइम जो है वो 2314 आवर्स, ये टाइम जो है वो 24 आवर्स वाले टाइम में 23:40 मतलब 11:40 का रात में। और वहां पहुंचने का समय है 1:25, दैट इज नाइट मिलट, क्योंकि वो 1:25 होता तो वो 13:25 हो जाता। जी मिलट। अब ये इसके बाद वीजा लगा है मिलट पेज नंबर 31 पे। और वापसी कब है इन लोग? वापसी आई मिलट, इन्होंने ये टिकट है इनकी 20 तारीख, 20 सितंबर, हाँ। मतलब डेट ऑफ इंसिडेंट के 2 दिन बाद। ठीक। मालूम तो प्राइमा फेसी मिलट कि जो ऑफेंस जिसकी FIR इन्होंने 24/4/2017 को की है। एक तो FIR जो है दैट इज ऑलरेडी डिलेड बाय 7 मंथ्स, वो उन्होंने 18/9 की जगह 24/4/2017 को की है। ठीक। मालूम नाउ मिलट सो फार एज दी डिमांड ऑफ मनी इज कंसर्न, मालूम में काइंडली हैव अ लुक ऑफ पेज नंबर 34 मिलट, दैट इज अ particulars of a vehicle which have been borrowed by the husband in the name of her wife. तो 12 लाख का 10 लाख की तो मैंने गाड़ी खरीद के दी फॉर द पर्पज ऑफ दिस। गाड़ी कहाँ है अभी? मतलब गाड़ी किसके पास है? गाड़ी इन्होंने सेल कर दी। कैसे है? इन्होंने सेल कर दी, इनके नाम पे गाड़ी थी, इन्होंने सेल कर दी। यस। My lord, I have no instruction about the vehicle. How you are saying that he has sold? Where the any document to show that the vehicle has been sold? मालूम उसका How you are saying so? मालूम because मालूम this is No. this How you are showing that
saying that the vehicle has been sold by the respondent. I may submit, my lord, because this is the instruction I have received from the petitioner that What is vehicle the is already document? been sold. What is the I will document? submit the particulars of this vehicle, Yes, yes, show Well, it. Show I'll- it. When you are making statement, please show it to us. my lord. How you can say that the vehicle has been sold by her? My lord, I will show the particulars of the vehicle, my lord. How it has been sold? Because it is registered in the name of the complainant. When the vehicle was sold? My lord, that I will only And- say after the filing of the document of particulars of the vehicle. No. You आफ्टर can लंच कर देंगे तो मैं particulars ले आऊंगा. बताइए. मैं आफ्टर लंच में इसके particulars जमा कर दूंगा. बताइए फाइल की. मालूम. You see, want to see it? Yes, or anything else? Yes. Why you have shown this income tax record? My lord, income tax record. I have filed this income tax record because on in that period of time, my lord, the court was also ordinarily put a question कि why the vehicle was registered in the name. तो उनकी इनकम कितनी थी जो उन्होंने व्हीकल खरीदी, तो वो बताने के लिए मैंने उनका पर्टिकुलर्स लगाया कि वो 9,000 रुपए कमाती थी. एक में उन्होंने 14,000 रुपए लिखा और 280 रुपए का इनका इनकम टैक्स भरा. हाँ. तो 20 लाख का उनको 10 लाख का उनको व्हीकल खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा. हाँ. The loan was obtained from the HDFC Bank, that is mentioned in the particulars of the purchase order, vehicle order, हाँ. that is mentioned in page number 34 में. Yes. तो जो व्हीकल मैंने उन्हें खरीद के 10 लाख का गिफ्ट किया है, वो उसके अगेंस्ट वो कह रही हैं कि मैंने 4 लाख रुपए उनसे मांगे. तो दिस इज हाउ द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ. 4 लाख रुपए के लिए मैं 10 लाख का उनको व्हीकल खरीद के रहा हूं. दैट इज परचेज इन द ईयर 2015 और कंप्लेंट वाज मेड इन द 2016 एंड 17. दिस व्हीकल इज परचेज्ड ऑन मिलॉर्ड 27/10/2015. Yes. Yes, Mr. What is your yes? Lord, as per my submission, my Lord, after state in this matter, my Lord, the notice was issued to me. The date of incident is 18/9/2016, and the FIR was lodged on 24/4/2017. It is on page number 10, my Lord. And after the state proceeding, all the issues to be. You tell us whether she has gone to Sharjah on that particular date. You tell us. My Lord, I have only just submission that after the stay, the evidence has been stayed, my Lord, and I cannot say anything. No, please tell us. And whether the past incident will be treated in the commission of offense or not. You suggest on 2 points. If it includes whether 498 will cover the past incident or the particular date of event is necessary. You tell us 2 points. And whether she was at foreign or she has gone to Sharjah or not. The unnecessary proceedings को हम नहीं अलाउ करेंगे. अगर नहीं है तो किसी का केस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और अगर है तो फिर कभी क्वेश्चन नहीं होगा, फिर कन्विक्शन भी होगा. इस चीज को आप लोग बहस कीजिएगा, ये सोच के दोनों पक्ष. अगर जरा भी केस में दाएं बाएं दिखेगा तो मैं उठा के खारिज कर दूंगा, और फिर वो सीधा डिसमिसल और फिर कन्विक्शन की तरफ ले जाएगा. 482 इज अ बुमरेंग. कहीं ऑब्जर्वेशन हमारा कुछ ऐसा आ गया. आप बताइए, उस दिन विदेश में गए थे कि नहीं, आप क्लियरिफाई कीजिए. एंड व्हाट रिप्लाई यू हैव गिवन टू दिस कंप्लेंट with these particular facts, whether you have submitted in your reply? No, my reply has been not filed, my Lord. No, today you have filed it, some reply. State's reply. State reply. State's reply. So I state know. reply has what is your reply? What is your reply? I will file, my Lord. On the I will last file, date of Lord. hearing, they have said submitted that they have no At that instruction, time, neither they have at wished to that file time, reply. the petitioner was not in my contact, my Lord. That's why I have stated that. On today, my Lord, I will seek instruction. For that, 2 weeks time may be granted. No, But 2 if- weeks. December. Final.
अब आर्गुमेंट हार्ड हो गया पार्ट में, मान इसका भी पार्ट हार्ड मत करना, पर हमारा हो गया ये। अब हमको दो चीज का जवाब दे दीजिए कि उस दिन आप विदेश गए थे कि नहीं। अगर वेक्सियसली हरासमेंट करने के लिए पिटीशन है तो क्वैश होके रहेगी, और अगर नहीं है, हम अपने भी ऐसा नहीं कि हम अपने पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते। अगर हमको लग रहा है कि वेक्सियस लिटिगेशन है तो इट विल गो। हेलो, हमको दो चीज को क्लियरिफाई कर दीजिए कि विदेश गया कि नहीं गया, और उस पर्टिकुलर डेट में अगर विदेश था तो वो 18 की अगस्त की डेट है कि